हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। आज का हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है वो है कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट उस पर। ये वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अकाउंट्स की फील्ड में। देखिए, इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें की इसेंशियल्स जो रहेंगे हमने उसी में ये टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन ना हो और लेंथी वीडियो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि वही चीज़ को हम घुमा घुमा के बोलें। तो बेहतर है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उसके की इसेंशियल्स हैं उस पर फोकस देते हुए हमने काफ़ी ये वीडियो को एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है। देखिए, ये बस इतना ही चैप्टर है जितना आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड में। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। कैश और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर और एट एनी पीरियड ऑफ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश का या फंड का, यानी कैश का मतलब अगर वो कैश बुक की बात कर रहे हैं तो उसमें, और फंड का मतलब वो बैंकिंग में जो इनफ्लो और आउटफ्लो फंड हो रहा है, ये उसका रिकॉर्ड रहेगा कि ड्यूरिंग द पीरियड, यानी वैसे तो हम फाइनेंशियल ईयर एंड को बोल रहे हैं पीरियड, लेकिन किसी भी गिवन डेट पे अगर हमको वो रिपोर्ट चेक करना है तो आज तारीख तक मेरा फंड का इनफ्लो कितना हुआ है मेरे बिजनेस में और मेरा फंड का आउटफ्लो कितना हुआ है, ये शो करता है हमारा कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, अब फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो ये एक तरीका नहीं रहेगा, ये बटा हुआ है किसमें। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बाय इट गेट्स अफेक्टेड इफेक्टेड विच मस्ट बी शोन इन CFS, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाय कैटेगरी वाइज। ये तीन टाइप की एक्टिविटीज से अफेक्ट करेगा आपका कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसका इनफ्लो और आउटफ्लो वो क्या रहेगा देखते हैं हम। और वो तीनों कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जो रीडर ऑफ द रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट को रीड कर रहा है, उसको कंफ्यूजन ना हो। वो आगे मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसा कंफ्यूजन होता है। देखिए, दैट इज किस टाइप की है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला तो मेरा जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या? विच रिलेटेड विद द प्राइम ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, उन एक्टिविटीज से जो मेरा प्राइम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस है। सपोज मैं कोई ट्रेडर हूँ, मैं रिसेलर हूँ किसी प्रोडक्ट्स का, किसी आइटम्स का, तो उसमें मेरी प्राइम एक्टिविटी क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो मेरी हो जाएंगी प्राइम एक्टिविटीज। या कोई मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरी सर्विस इंडस्ट्री मतलब सपोज मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंट की सर्विसेज वाली फर्म रन करता हूं, तो उसमें मेरी प्राइम एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी कि मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो टिकटें बना के लोगों को दे रहा हूं, और उसमें से जो मेरे को कमीशन या फीस आप बोल दीजिए जो मुझे मिल रहा है, वो मेरी हो गई प्राइम एक्टिविटीज, यानी वो मेरी इनकम। और अगर इसके लिए मैं किसी थर्ड पार्टी एजेंट को पैसे दे रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो ये मेरी हो जाएंगी प्राइम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये शो करना पड़ेगा अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सेकंड क्या रह सकता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, विच अराइजेज व्हेन बिजनेस इन्वेस्ट इन एनी वे, यानी किसी भी प्रकार से बिजनेस कहीं इन्वेस्ट करता है, तो सपोज हमारे बिजनेस में कुछ एडिशनल फंड पड़ा हुआ है जिसको हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यानी सपोज अगर समझिए किसी XYZ लिमिटेड कंपनीज के हमने शेयर खरीदे, यानी हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए समझो हमने वो 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, तो मेरा अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ और उसमें मुझे इनफ्लो दिखता है ड्यूरिंग द पीरियड
4 लाख का और आउटफ्लो दिखता है ड्यूरिंग द पीरियड 12 लाख का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कैटेगरी वाइज कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज में मेरा आउटफ्लो हुआ है। अगर 12 लाख में से यानी आउट ऑफ 12 लाख मेरा 10 लाख रुपए मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस फायदे में है और मैंने वो एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में रिटर्न्स पाने के लिए, वो आइडल फंड से रिटर्न्स पाने के लिए। तो सिर्फ एक नज़र में आप जजमेंट नहीं लोगे कि मेरा टोटल इनफ्लो फॉर द पीरियड 4 लाख था और आउटफ्लो मेरा 12 लाख हुआ, इसका मतलब है कि सॉरी कि मेरा बिजनेस के खर्चे ज़्यादा हैं और मेरा बिजनेस लॉस में है, इसका मतलब ये कतई नहीं होने वाला है। अब थर्ड देखिए क्या है एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा, विच रिलेटेड विथ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग बोनस शेयर्स आर बाय फर्दर इंट्रोडक्शन बाय ओनर, ड्राविंग्स, लोन टेकन आर गिवन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट आर डिविडेंड पेमेंट। देखिए इसमें क्या आएगा कि कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग बोनस शेयर्स, अगर हमने कुछ पब्लिक इशू किए शेयर्स कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और उससे वो पैसा आ गया इनफ्लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्राइम एक्टिविटीज से पैसा आया है। तो हमको अगर यहीं पे अगर उल्टा एग्जांपल मैं लूँ जो अभी मैंने दिया था, समझो मेरा 12 लाख का इनफ्लो है और आउटफ्लो मेरा 4 लाख का है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है। मेरे को वो चीज़ देखना पड़ेगा कि ये मेरा किस एक्टिविटीज से पैसा आया हुआ है। यानी अगर मेरा वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से पैसा आया हुआ है कि मैंने शेयर्स इशू किए और उसके एवज में मुझे पैसा मिला, वो हो सकता है, या बाय फर्दर इंट्रोडक्शन बाय ओनर, या तो मैंने ही एक 3-4 महीने पहले 8-10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, फर्दर इंट्रोडक्शन, तो वो इनफ्लो तो मेरा कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिख रहा है, लेकिन वो मेरी इनकम नहीं हुई है, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अब हो सकता है कि मैं एक्सपांशन करने वाला हूँ बिजनेस का, ये एक कंडीशन हो सकती है जिसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन किया हो, या दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये मानी जाती है कि मेरा बिजनेस मुझे उतना रिटर्न्स उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ गई फर्दर इंट्रोडक्शन करने की कैश की, क्योंकि मैंने जो स्टॉक पाल के रखा है उसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा मेरे वेंडर्स को, तो इसके लिए वो पेमेंट करने के लिए मेरा सेल ही नहीं हो रहा है तो मेरे पास कलेक्शन आए, तो वो मैंने फर्दर इंट्रोडक्शन किया है कैश का, तो उसके बेस पे मैं पेमेंट करूंगा अपने वेंडर्स को, तो इसका मतलब ये भी होता है यानी कि बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल नहीं है। ड्राविंग से अब सेम चीज की, अगर मैंने अपने बिजनेस से पैसा उठा लिया उसे ड्राविंग्स बोलते हैं, यानी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से पैसा उठा लिया उसे ड्राविंग्स बोलते हैं, लेकिन ड्राविंग्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फंड का आउटफ्लो हो चुका है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो मेरा आउटफ्लो हुआ, मैं उसको ये ना समझूं कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आउटफ्लो हुआ है, वो ड्राविंग अगर है तो वो आएगा अंडर द हेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब लोन टेकन या लोन गिवन, देखिए अगर मेरा कोई दोस्त है उसको पैसे की जरूरत पड़ी 5-10 लाख रुपए की और उसको मैंने हैंड लोन दिया या तो अनसिक्योर्ड लोन उसे बोल दीजिए, तो वो मैंने उसे जो लोन दिया है वो मेरा कैश का आउटफ्लो हो गया, फंड का आउटफ्लो हो गया, उससे आप ये रिलेट नहीं कर सकते कि मेरे बिजनेस के खर्चे ज़्यादा हैं। वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है कि हमने किसी को लोन दिया हुआ है, हो सकता है कि इंटरेस्ट अर्न करने के लिए दिया हो, तो ये हमको ध्यान में रखना है। सेम वैसा ही अगर लोन टेकन है, सपोज मेरा इनफ्लो 20 लाख रुपए है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ये 20 लाख मेरा सेल से आया है या मैंने किसी से लोन लिया हुआ है 15 लाख 16 लाख या जो भी मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो वो हम क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ही कोई जजमेंट लेंगे। इसीलिए हम जो हमेशा बोलते हैं कि आपको अकाउंटिंग का डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट रहेगा वो बाकायदा फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में नीचे में रिमार्क्स देगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इतना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से इतना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, ताकि जो रीडर ऑफ द रिपोर्ट है उसको वो चीज़ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए और उसको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो टूवर्ड्स द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है।
अब देखिए रीपेमेंट ऑफ लोन, हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस लोन लिया था एक जमाने में, अब उसका रीपेमेंट कर दिया आपने, आपके पास बीच में पैसा आ गया कुछ, आपको लगा या आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, तो आपने 2 4 5 लाख का पेमेंट कर दिए, तो वो जो आउटफ्लो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो ये अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट, या आप जो ये इंटरेस्ट या डिविडेंड पेमेंट किसी को करते हो उससे जो आउटफ्लो हो रहा है वो। अब देखिए इसमें मेन चीज जो है, यानी एकदम मेन पॉइंट जिसे हम बोलेंगे की इसेंशियल इस ऑनलाइन सेशन का, द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी आपका बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स है, वो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है कि नहीं है, वो सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या करेगा कि नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका नेट कैश का इनफ्लो कितना है फ्रॉम यूर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये आपने एक शॉप ओपन किए हो मोबाइल रिसेल की, समझो मोबाइल्स में आप ट्रेड करते हो, तो आपकी प्राइम बिजनेस एक्टिविटी क्या हो गई कि मोबाइल खरीदना और बेचना, मेन हो गई बेचना, क्योंकि उसी से पैसा आपको आएगा, इनफ्लो होगा। अब समझो आपका वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो है 1 लाख रुपए साल भर का, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चलो आपने कहीं इन्वेस्ट किए नहीं किए, अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज से देखते हैं कि आपने अगर फर्दर इंट्रोडक्शन किए कैश का, नंबर वन 4 लाख रुपए का, यानी टोटल इनफ्लो हो गया 5 लाख रुपए, 1 लाख वो जो आपने मोबाइल सेल करके आपको इनफ्लो हुआ, 4 लाख आपने इंट्रोडक्शन किया, और समझिए 5 लाख रुपए आपने अपने किसी दोस्त से ले लिए एज अ हैंड लोन, यानी टोटल इनफ्लो आपका बिजनेस का हो गया 10 लाख रुपए। लेकिन 10 लाख रुपए का इनफ्लो होने के बाद भी आपका बिजनेस सरवाइव करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपके 9 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ है वो 4 लाख रुपए आपने ही अपने जेब के डाले हो, और 5 लाख रुपए जो आपने आपके दोस्त से लिए हो वो आपके नहीं हो गए, वो किसी पर्टिकुलर समय के लिए आपके दोस्त ने आपको दिया हुआ है, तो वो आपको लौटाना पड़ेगा। लौटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो को बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को और सेल्स प्रमोशन स्कीम कुछ बढ़ाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो बढ़े। तो बस यही चीज ये लाइन में लिखी हुई है कि द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, बिजनेस की अर्निंग ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज। कई लोग ये गलती करते हैं कि जैसे जिस समय उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है तो वो अपने फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, वो इनफ्लो दिखा देते हैं कैश का, जैसे किसी से लोन ले लेंगे या खुद का इंट्रोडक्शन दिखाएंगे, पर यह चीज़ बहुत इजीली डिटेक्टेबल रहती है कि बैंक वाले समझ जाते हैं कि यहाँ बैंक जरूरी नहीं है बैंक लोन के लिए, हो सकता है किसी बड़ी कंपनी में या गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए या बड़ी कंपनी में वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी कंपनीज 5 6 साल का या 3 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मांगती हैं, तो उसमें भी लोग मैनिपुलेट करके देते हैं कि ताकि ये दिख पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, लेकिन ये चीज़ उनको इजीली पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं कि आपका साल भर में सेल कितना हुआ था, उससे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका नेट इनफ्लो कितना है। नेट इनफ्लो आपको बढ़ाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसी कंडीशन में आपका बिजनेस सरवाइव करता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने व्यापारी मित्रों के साथ, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी मिल सके और वो लोग भी अपना नॉलेज बढ़ा सके। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज भी अगर आपने ये वीडियो हमारा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो वीडियो डालते हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड रहते हैं, बिज़नेस के अकाउंट्स और टैक्सेशन के जो भी रूल्स हैं उससे रिलेटेड रहते हैं,
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि आप भी अपने बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक मिले, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए जैसे ही हमारा वीडियो आए, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप नॉलेज अपना बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।